पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग थोड़ी सी बात एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की कर लें। इन जनरल अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो ये आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम, अगर हम यहाँ पर एक सिचुएशन ले लें जहाँ पर हमारे पास इनिशियल टाइम दिया हुआ है, फाइनल टाइम दिया हुआ है, इसके बीच का जो टाइम होगा वो टाइम इंटरवल होगा और टाइम इंटरवल ही यहाँ पर टोटल टाइम होगा। ओके, तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू आप टी एफ माइनस टी आई कह सकते हो। अगर यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एस आई एस एफ कह देते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आपका कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आप यहाँ पर एस एफ माइनस एस आई लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम अगर वी एवरेज लिखें तो ऐसे हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। पिछले केस में भी जब स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके बताए थे तो ये बात बताया था, लेकिन अंतर क्या होगा, जहाँ आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो वेक्टर है तो ऑब्वियस है उसके ऊपर वेक्टर जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर कहलाएगा। ओके, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर यहाँ पर हम सिचुएशन लें स्ट्रेट लाइन का, तो आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस भी उतना ही हो गया। तब आप यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना लिखेंगे, तो आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख पाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप वेक्टर साइन नहीं देंगे क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो क्वांटिटी आएगा स्केलर आएगा। वन डायमेंशन में वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि एक डायरेक्शन फॉरवर्ड को पॉजिटिव और बैकवर्ड को नेगेटिव लेके काम चला सकते हैं। तो वन डायमेंशन में जब हमको पता करना है कि एवरेज स्पीड निकालना है या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इसके लिए हमारा ध्यान सिचुएशन पे होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलने पे विश्वास करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि अगर हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो एवरेज स्पीड अपने आप एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम दोनों में से कोई एक पढ़ लें पूरे डिटेल में तो दोनों की इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएंगे। बिकॉज क्लास 9th में एवरेज स्पीड ज़्यादा क्लियरली पढ़ा हुआ है, इसीलिए आज हम लोग डिस्कशन एवरेज स्पीड का कर लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी के डिस्कशन की बात जो है वो उसी के जैसा, बस डायरेक्शन को इंक्लूड करके कर लेना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का जनरल फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर आपको ये मालूम है ना, तो आप आसानी से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे। ओके, ये तो दो पोजीशन दिए हुए थे और दोनों के इनिशियल और फाइनल टाइम दिए हुए थे। जैसे कि मान लीजिए रोड पे जो माइलस्टोन होता है वहाँ पर एक जगह आपको 50 किलोमीटर लिख दिया गया।
कहीं से चल रहे थे, जर्नी स्टार्ट किए और जर्नी स्टार्ट किए तो वहाँ पर 50 किलोमीटर लिखा हुआ था। जब आप फाइनल पोजीशन में गए तो 250 किलोमीटर वहाँ लिखा हुआ था। तब आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसकी बात आपको सोचनी है। तो आपको ऑब्वियस दिख रहा है आप 300 किलोमीटर तो तय नहीं किए, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो 250 किलोमीटर भी नहीं किए। 50 से स्टार्ट किए, मतलब 50 तो आपने जर्नी नहीं किया ना, तो 50 माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो वो 200 किलोमीटर कैसे आएगा, तो 250 में से 50 को माइनस कर देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पर SF माइनस SI लिखा हुआ है। अब एक और बात, सपोज कीजिए कि आप 9 AM जर्नी स्टार्ट किए और 11 AM आपने डेस्टिनेशन प्राप्त कर लिया, गंतव्य तक पहुंच गए। अब इसमें आपको टाइम कितना लगा, कितने वक्त आपने ट्रैवल किया, तो ऑब्वियस है कि अब इस दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे, 2 घंटे आएगा। तो डेल्टा टी जो है वो 2 घंटे का इंटरवल ऑफ टाइम है, 11 माइनस 9 करेंगे, इसीलिए TF माइनस TI लिखा हुआ है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम दिया रहे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे एक डिफरेंट केस की बात करते हैं। हमारे पास केस 1 में डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड टाइम आर गिवन, ये दिया हुआ है आपको। अब ये सिचुएशन कैसा है, तो देखिए यहाँ पर ही दिखाने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन का ही केस ले लीजिए, क्योंकि तब आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए कंपाइल कर पाएंगे, नहीं तो आपको अलग अलग बात करनी पड़ेगी। ठीक, एक डिस्टेंस S1, दूसरा डिस्टेंस S2, इसी तरह से एक nth डिस्टेंस भी। इसमें आपको टाइम जो है T1 है ना, मान लीजिए कि पहला 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपने 1 घंटे में ट्रेवल किया, फिर आप 15 किलोमीटर कर रहे हैं 3 घंटे में किया, इस तरह से 50 किलोमीटर कर रहे हैं 4 घंटे में कर रहे हैं, तो यहाँ T2 और यहाँ पर आपके पास TN। ओके, अब यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस की बात कीजिए। सबसे पहले 2 बातें आपको करनी है। पहला बात आपको करना है टोटल डिस्टेंस। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SN, जिसको चाहें तो लिख सकते हैं समेसन SI। और टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम आपके पास T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN तक, जिसको आप समेसन TI लिख सकते हैं। I इंडिसेस से बदलता रहेगा। अब एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है वो आप देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड को डिनोट करेंगे V एवरेज से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है, मतलब S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SN डिवाइडेड बाय कितना, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN तक। और ऐसे केस में आप वहाँ से क्या लिख पाएंगे, चाहेंगे तो इसको समेसन SI बाय समेसन TI लिख सकते हैं। अब एक और बात, गलती से भी किसी भी स्थिति में आप ऐसा ना करें कि इसको समेसन SI और TI कर दें। ये समेसन SI TI का मतलब क्या होगा, S1 बाय T1 प्लस S2 बाय T2 प्लस डॉट 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 SN बाय, है ना, TN। इसका मतलब हो जाएगा पहले इंटरवल का स्पीड मतलब V1, दूसरे इंटरवल का स्पीड V2, और इसी तरह से अंतिम वाले का Vn। ये सम निकला, ठीक है, एवरेज नहीं निकला। सम इज नॉट एवरेज, ठीक है। ये तो टोटल स्पीड जितना था डिफरेंट उसका टोटल का सब निकल गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये मत कीजिएगा।
वो अलग अलग ही रहने दीजिएगा, है ना। वो टोटल डिस्टेंस अलग, टोटल टाइम अलग, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें एक स्पेशल केस भी हो सकता है। स्पेशल केस क्या हो सकता है, तो एक स्पेशल केस की बात कर लें। हमारे पास स्पेशल केस ये हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस, है ना, इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू डॉट 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 Sn, इसको S मान लीजिए, ठीक है। अब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू डॉट 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 Tn मान लीजिए, ये T एज्यूम कर लीजिए। अब एजम्पशन के बाद क्या होगा, देखिए S1 की जगह पर S, S2 की जगह पर S, Sn की जगह पर भी S, कितने बार, n टाइम्स। तो अगर किसी चीज़ को n टाइम्स जोड़ेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम के केस में भी तो यही होगा, T1 T, T2 T और इस तरह से Tn भी T n टाइम्स ऐड होगा, तो डिवाइडेड बाय NT, ये n कैंसिल S बाय T। ओके, तो ये तो जनरल स्पीड का एक्सप्रेशन है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, कोई अंतर नहीं है। यानी हर इंटरवल में स्पीड इक्वल है, और तब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, या यूँ कहें कि यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। ये इसके स्पेशल केस में आ गया, तो नोट करते चलिएगा। केसेस हमारे बहुत सारे होने वाले हैं। केस 1, है ना, हमको डिस्टेंस और टाइम गिवन था। अभी केस 2 में ऐसा भी हो सकता है कि हमको डिस्टेंस और टाइम नहीं, है ना, क्या दिया है, तो ये देख लीजिए हमारे पास स्पीड एंड टाइम दे दिया, बहुत सारे डिफरेंट स्पीड दे दिया, है ना, एंड टाइम दे दिया। यानी T1 टाइम V1 स्पीड से, T2 टाइम के लिए V2 स्पीड, और Tn टाइम के लिए Vn स्पीड से। अब देखिए टोटल, अगर हम लोग टाइम यहाँ निकालना, टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो टोटल डिस्टेंस में करना क्या पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। S1 के लिए आप V1 इंटू T लिखेंगे, T1 इसका। इसी तरह से यहाँ पर V2 इंटू T2 एंड प्लस यहाँ पर Vn इंटू Tn करेंगे। अब आप इसको टोटल ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन Vi और Ti। ओके, टाइम को फिर से आप उसी तरह से लिख सकते थे, समेसन Ti, तो आपके पास V एवरेज, फिर फॉर्मूला आपके पास उतना ही है, लेकिन अब बदलेगा। क्या बदलेगा, आप ऊपर वाले के लिए, है ना, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस डॉट 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 Vn Tn लिखेंगे, और नीचे वाले के लिए टाइम तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास समेसन Vi Ti आ गया, और नीचे आपके पास समेसन T आ गया। ओके, इस तरह से लिखा जा सकता है केस 2 में। यहाँ भी एक स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल क्या यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्पेशल हम ऐसा कर लेते हैं, डिफरेंट स्पीड इक्वल टाइम। हम अगर यहाँ पर डिफरेंट स्पीड्स की बात करें फॉर इक्वल टाइम, ओके, तब ऐसे केस में क्या होगा, टाइम तो इक्वल है, ऐसा कर लिया आपने। तो अगर ऊपर से आप देखिए T1 T, T2 भी T, Tn भी T, T को कॉमन ले लेंगे, तो V एवरेज इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, T आपका कॉमन, और यहाँ पर n इंटू टी, क्योंकि n टाइम T प्लस T n टाइम्स हुआ, NT हो गया, T और T को कैंसिल मार दिया, तब आपके पास V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn बाय n,
हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एवरेज निकालने का हमारा अपना पैटर्न फार्मूला शुरू से यही रहा। हमको 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिखने पड़े, कुछ मार्क्स आए, आपसे पूछ दिया गया कि आपके एवरेज मार्क्स क्या हैं। हो सकता है मैथ में आपने 90 लाया हो, फिजिक्स में 80 लाया हो, केमिस्ट्री में 95 लाया हो। इस तरह से 5 सब्जेक्ट के एवरेज करने पे वो ऑलमोस्ट 80 आ रहा हो। तो 80 एवरेज आने का मतलब क्या है कि कुछ में आपका मार्क्स 80 से एबव रहा होगा और कुछ में मार्क्स 80 से नीचे रहा होगा। तो कैसे आपने वहाँ पर एवरेज निकाला होगा? सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किए होंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब 5 से डिवाइड कर दिए होंगे, रिजल्ट आ गया होगा। यहाँ पर भी उसी तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी 2 होता तो v1 + v2/2 लिख देते, n का वैल्यू 2 हो जाता। 3 होता तो v1 + v2 + v3/3 लिख देते। ये लेकिन तभी हम कर सकते हैं जब ये स्पेशल केस सेटिस्फाई हो, अदरवाइज इस केस को एडप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग जितने स्पीड दिए हैं सबको ला करके डिवाइड कर देते हैं। अगले केस में उसका भी पता चल जाएगा। तो अच्छा, इस तरह के मीन को जो हम लोग निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? है ना, मेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, जिसको शॉर्ट में AM बोलते हैं। अलजेब्रा पढ़ने वाले लोग जानते होंगे 3 तरह का होता है। AM होता है अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन और HM हार्मोनिक मीन। तो मीन जो एवरेज आप सिंगल पढ़े थे जूनियर क्लासेस में, जिसको औसत बोलते हैं, औसत जूनियर क्लासेस के लिए केवल अर्थमेटिक मीन का ही मतलब रखता है। सीनियर क्लासेस में ये सब भी आएगा। अभी सिचुएशन एक तीसरा देखा जाए, शायद वहाँ से कुछ और नया मिले, ठीक है। तो इस स्पेशल केस में अर्थमेटिक मीन के बराबर एवरेज स्पीड होगा। अभी हमारे पास स्पीड एंड डिस्टेंसेस गिवन रहे, ये आपको केस थर्ड की बात कर रहे हैं। स्पीड दिया है और डिस्टेंसेस दिया है, यानी v1 t1 नहीं दिया, यहाँ पर s1 दे दिया, v2 s2 दे दिया, है ना, और vn sn। सिचुएशन कहने का मतलब क्या है कि पहला 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से, दूसरा 50 किलोमीटर 30 की स्पीड से, अंतिम कुछ किलोमीटर किसी और स्पीड से ट्रैवल किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में एवरेज स्पीड क्या होगा? वंस अगेन मेरा ये रिपीटेशन है कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही होता है। वो एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है। ये तो उसके केसेस हम डील कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट वहीं से डीलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और आपको रिपीट कर दें, जो हम एवरेज स्पीड के लिए कर रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। बस अंतर यही होगा कि जहां आप डिस्टेंसेस लिख रहे हैं वहां डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, बाद बाकी एज इट इज। ओके, तो हम अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास फिर से यही रह गया, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर समेसन SI के बराबर हो गया। लेकिन टोटल टाइम जब कैलकुलेट करेंगे, टाइम तो दिया नहीं हुआ है ना। तो जैसा आप जानते हो कि क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जनरल केसेस में इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कब ट्रू होगा? जब एक्सीलरेशन नहीं रहे। और अब तक हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी इंटरवल में एक्सीलरेशन नहीं है। अब आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर वेलोसिटी v1 था तो v2 स्पीड अचानक कैसे हो गया? वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जब इंटरवल में स्पीड को चेंज किया गया होगा, है ना, एक्सीलेटर दबाया गया होगा, उस इंटरवल को बहुत छोटा मान करके। ऐसे भी आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ जो आती हैं, है ना, 5 से 6 सेकंड में 0 से लेकर के 60 तक का स्पीड पकड़ लेता है। तो वो जो छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है उसको इंक्लूड करके नहीं चल रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी किस वजह से एक्सीलरेशन हुआ इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। हम मान लिए कि S1 डिस्टेंस v1 स्पीड से चलने के बाद से अचानक कोई ऐसा चीज़ हुआ जिसके वजह से या तो स्पीड बढ़ गया या घट गया और वो सर्टेन डिस्टेंस फिर से वो ट्रैवल किया। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, ऐसा एजम्पशन है हमारा।
और तब हमारे पास तब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वैसे केस में हम t1 को s1 बाय v1 लिख सकते हैं। ओके, t2 को s2 बाय v2 लिख सकते हैं और इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, sn बाय vn। अब अगर आप इसको एडप्ट करते हैं तो ऊपर तो आपके पास एज इट इज क्या रहेगा, s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 sn। नीचे आपका क्या हो जाएगा, s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस डॉट 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 sn बाय vn। ओके, तो बदला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के मन में होगा कि यहाँ ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, सिग्मा में काट देते हैं और सीधे उसके बाद से हम लोग vn लिख लेते हैं vi समेसन में। तो vi समेसन में जब लिखेंगे केवल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, वो तो फिर टोटल स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, एवरेज स्पीड के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे। ओके, अब स्पेशल केस यहाँ एक और लेते हैं हम लोग, है ना। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंसेस कर लेते हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं कि v1 स्पीड से 10 किलोमीटर, v2 स्पीड से भी 10 किलोमीटर और vn स्पीड से भी 10 किलोमीटर, मतलब सभी डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अगर सभी डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो हम यहाँ पर मानेंगे कि s1 जो था, s2 जो था और sn जो था, सब इक्वल है s के। ऐसे केस में अब देखिए बड़ा बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, कमाल का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जो हम लोग बोल रहे थे कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जब भी एवरेज लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये s है ना, हम लोग को लिखना पड़ेगा s प्लस s, है ना, प्लस डॉट 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 s, और नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, s बाय v1 प्लस s बाय v1 v2 प्लस डॉट 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 s बाय vn। चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं। इसके बाद का रिजल्ट क्या लिखेंगे, इसके बाद का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे वो ऊपर तो आपके पास n इंटू एस हो गया और नीचे से आपका एक s जो है कॉमन आ गया और यहाँ पर 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस डॉट 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 1 बाय vn आ गया। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ, अभी इस s को कैंसिल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर मैं रब कर देता हूँ। अगर हम ऐसा कर दिए, है ना, तो यहाँ के बाद से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। v एवरेज क्या लिखेंगे, देखिए हम चाह रहे हैं कि n नीचे आ जाए। n नीचे आने का मतलब वो 1 बाय n में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी हमारे मैथमेटिशियन साथी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि n नीचे आने पे ऐसा होगा। अरे ये तो सबको मालूम होगा। अब एक्चुअली हम लोग इस स्टेप से चले, इसको हम v एवरेज बाय 1 भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 1 बाय v एवरेज करें तो क्या होगा, ये भी रेसिप्रोकल होगा, उलट जाएगा। तो उलटने के बाद क्या होगा, 1 बाय n 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस डॉट 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 1 बाय vn, और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। 1 सेकेंड, डिवाइडिंग बाय 1 इज द क्वांटिटी इटसेल्फ, उतना ही हो जाएगा। यानी ये डिवीजन नहीं भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको ये जो रिजल्ट निकला है ना अभी एवरेज का, इस तरह का निकला। अब अगर केवल 2 ही वेलोसिटी रहता v1 v2, तो वैसे केस में क्या करते, n को 2 कर लेते और यहीं तक रोक देते। 1 बाय 2 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 इक्वल टू 1 बाय v एवरेज। अगर 3 रहता तो 3 तक 1 बाय 3 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 इक्वल टू 1 बाय v एवरेज।
इस तरह से आप एक्सटेंड कर लेते, लेकिन ये भी कब, इस स्पेशल केस में, है ना। और इस तरह के मीन को याद होगा हम लोग HM मतलब हार्मोनिक मीन कहते हैं। हार्मोनिक मीन अभी बता ही रहा था, 3 तरह के डिफरेंट मीन होते हैं, अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे। तो इस पार्टिकुलर स्पेशल केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो अगर आपको सिचुएशन पे कमांड हो गया और सिचुएशन आप देख लिए कि कौन सा सिचुएशन दिया हुआ है उसके अनुसार चलना है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाए तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप इसको ही अडॉप्ट कर लें। ये जो ओरिजिनल फार्मूला है इससे सभी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। हाँ, याद रहेगा आपको सिचुएशन, तो आपका टाइम जो है वो कम से कम लगेगा और बड़ी स्पीडी आप कैलकुलेशन कर सकेंगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ एक क्वेश्चन 1 मिनट का ड्यूरेशन अलॉटेड रहता है या उससे भी कम समय रहता है। वैसे केसेस में ये केसेस अगर पढ़ लें पूरी तरह तो आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। एवरेज वाला काम हमारा हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।